किसी ने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, क्या संसार में रहकर ईश्वर की उपासना संभव है? श्री रामकृष्ण देव थोड़ा मुस्कुराकर बोले, गांव में कभी चिवड़ा कूटने वाली स्त्रियों को देखा है? एक ही स्त्री एक हाथ से ओखली के भीतर चिवड़ा चलाती रहती है, दूसरे हाथ से लड़के को गोद में लेकर दूध पिलाती जाती है। साथ ही खरीदार से लेन देन की बातचीत भी करती जाती है। कहती है, देखो जी, तुम्हारे ऊपर उस दिन का इतना पैसा बाकी है, आज का इतना पैसा हुआ, आदि आदि। इस प्रकार वह सब कुछ करती रहती है, परंतु उसका मन सदैव ढेकी के मूसल की ओर ही रहता है। कहीं हाथ पर गिरा तो हाथ भरता हो जाएगा। बस इसी प्रकार संसार में रहकर सब काम करो, परंतु मन रखो श्री भगवान के चरणों में। उनको भूल जाने से महान अनर्थ होगा। एक और उदाहरण देते हुए वे कहते हैं, उत्तर हिंदुस्तान की स्त्रियां सिर पर 4-5 घड़े रखकर ले जा सकती हैं। रास्ते में अपनी जान पहचान वाले लोगों से तनिक देर खड़ी होकर बातें भी कर लेती है, पर उनका ध्यान हर समय उन्हीं घड़ों की ओर रहता है कि कहीं वे गिर ना पड़े। धार्मिक पुरुषों को भी इसी प्रकार धर्म पथ पर दृष्टि रखनी चाहिए, ताकि वे धर्म पथ से भटक ना जाएं। आगे वे वैष्णव संप्रदाय के साधुओं के बारे में बोलते हैं। बाउल साधु जैसे 2 हाथों से 2 प्रकार के बाजे बजाते हैं और साथ ही मुंह से भजन भी गाते हैं, उसी प्रकार हे संसारी जीव, तुम भी हाथ से अपना काम करते रहो, परंतु मुंह से ईश्वर का नाम जपना मत भूलना। उल्टा स्त्री अपने कुटुंब में रहते हुए गृहस्थी के सभी काम करती रहती है, पर उसका मन सदा उपपति की ओर ही लगा रहता है। वह काम काज करते समय भी सोचती रहती है कि कब उपपति के साथ भेंट होगी। इसी प्रकार तुम भी संसार के सब काम काजों को करते हुए अपने मन को प्रतिक्षण भगवान की ओर ही रखो। श्री रामकृष्ण देव के पास उदाहरणों की कभी कोई कमी नहीं होती थी। वे आगे बोलते हैं, एक किसान सारा दिन गन्ने के खेत में पानी सींचने के बाद जब खेत में गया तो उसने देखा कि खेत में एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा है। उस खेत में कई बड़े बड़े बिल थे, उनमें से होकर सारा पानी दूसरी ओर बह गया था। इसी प्रकार जो साधक विषय वासना और संसार के मान अपमान की ओर ध्यान देते हुए साधना करता है, वे सारा जीवन ईश्वर की उपासना करने पर भी अंत में यह देखते हैं, उन वासना रूपी बिलों के द्वारा उनकी संपूर्ण चेष्टाएं व्यर्थ हो गई हैं। श्री रामकृष्ण देव प्रश्न करते हैं, फिर उत्तर भी देते हैं। कहते हैं, निर्लिप्त होकर संसार में रहना कैसा है जानते हो? जैसे पांकाल मछली। यह मछली रहती तो कीचड़ में है, पर कीचड़ इसके शरीर में नहीं लगता। तो संसार में रहकर जो साधना कर सकते हैं, वे यथार्थ में वीर साधक हैं। शक्तिमान पुरुष जैसे सिर पर भारी बोझा लादे रहने पर भी दूसरी ओर गर्दन मोड़कर देख सकता है, वैसे ही वीर साधक इस संसार के बोझ को लादे रहने पर भी भगवान की ओर देख सकता है। आशा है श्री रामकृष्ण देव के इन कथनों से आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा ज़रूर मिली होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए देवाक्षर के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।